Hello students, my name is Rahul Bagwale. So this is the video number 2 of the class 10 probability chapter. So आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2. So क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड बेसिक्स और इंट्रोडक्शन टॉपिक कवर किया हुआ है. सो जिसने भी इसका बेसिक्स टॉपिक्स या फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो देखें, देन सेकंड वीडियो पे आए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटली हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन. सो दिस इज द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. सो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. देखिए ये क्वेश्चन जो बेस्ड है इक्वली लाइकली आउटकम्स के ऊपर है. सो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इक्वली लाइकली आउटकम्स होता क्या है. मतलब कोई भी जो गेम होता है या कोई भी इवेंट होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्टली फेयर होना चाहिए. मतलब उसमें कोई चीटिंग होना चाहिए या फिर कोई अलग ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होना चाहिए कि जिससे गेम परफेक्टली वर्क ना करे. ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, अगर ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट करने की अटेम्प्ट कर रहा है तो देखिए क्या लिखा है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी. नहीं, इसमें और भी कई रीजंस हो सकते हैं. जैसे सपोज करिए आपकी कार ही खराब है या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम है या और भी कोई और रीजन भी हो सकते हैं. क्योंकि देखिए आपने जैसे आपने की को लगाया और उसको स्टार्ट करने की स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाए. हो सकता है 3-4 अटेम्प्ट हुए वो स्टार्ट नहीं हुई, नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई. जब एक बार स्टार्ट हो गई तो कंटिन्यूस हर बार स्टार्ट हो ही रही है. सो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है. ओके, सो इसका आंसर इज नो. इसका आंसर इज नो. ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट इज अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिस द शूट्स. दिस इज द सेम क्वेश्चन एज फर्स्ट. अगर बास्केटबॉल में कोई चीज शूट कर रहा है, बॉल को शूट कर रहा है तो उसके भी कई रीजंस हो सकते हैं, है ना. हो सकता है जैसे अपने स्टार्ट कार किया था तो एक बार में स्टार्ट नहीं हुई लेकिन नेक्स्ट 3 बार में कंटिन्यू स्टार्ट हो गई. सो ऐसी बास्केटबॉल में भी सेम कंडीशन है. अगर वो बास्केटबॉल कहीं शूट कर रहा है बास्केटबॉल के अंदर डालने के लिए, बास्केट करने के लिए, तो आप ये देखिए क्या हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे चले जाए. या कोई प्रोफेशनल प्लेयर है तो वो तो हर बार बास्केट के अंदर डालेगा, उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम है. ओके ना. सो और भी रीजन हो सकते हैं, बास्केट टूटी है. सो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, आंसर इज नो. मतलब दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है. ओके, सो अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट के ऊपर. थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स. देखिए कोई भी ट्रायल होता है तो हमें आंसर देना है, या तो ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है. जो क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना है. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. देखो या तो आंसर सही होगा या गलत होगा. यस, दिस इज द करेक्ट. इसका आंसर आ जाएगा यस, दिस इज द इक्वली लाइकली आउटकम. देखिए जब भी कभी हम ट्रू फॉल्स में आंसर देते हैं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, या तो आंसर करेक्ट होता है या रॉन्ग हो जाता है. वही चीज इसने पूछी हुई है. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल. यस, इट इज ऑब्वियस. अगर बेबी बोर्न हुआ है या तो बॉय होगा या गर्ल होगा. ओके, सो इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, दिस इज यस. तो दिस इज द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. तो वो क्या राइट डाउन कर सकते हो आंसर में, इन केस क्या लिखोगे, इन केस. देखिए थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में हमारा आंसर यस था. सो इन केस थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हैव इक्वली लाइकली आउटकम. इक्वली लाइकली outcome. Now comes to the question number 3. Question number 3 is that why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football match. तो देखिए हमारे पास गेम कोई भी हो, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, अगर हम लोग दो टीम की बात आएगी तो हम लोग हमेशा डिसाइड करेंगे कॉइन से. कॉइन से क्यों करते हैं हम लोग, इसका रीजन जानते हैं. सबसे पहले देखिए हमारे पास दो टीमें हैं, फुटबॉल मैच में दो टीम होती हैं. तो दो टीमों में वो डिसाइड करना है कि फर्स्टली बॉल कौन सी टीम थ्रो करेगी. तो हम लोग क्या करते हैं, कॉइन से टॉस करते हैं. वो क्यों करते हैं, देखिए हमारे पास
कॉइन है, कॉइन के पास हमारे पास टोटल नंबर आउटकम्स कितने आते हैं, 2 आउटकम्स आते हैं, एक आता है हेड एंड द सेकंड वन इज टेल। अब रीजन देखते हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड आउट करूं तो आंसर आएगा 1/2, मीनिंग दैट सामने वाली टीम को जीतने के चांसेस कितने हैं, 50% है। ओके, अगर वो सामने वाली टीम वो टेल मांगता है टॉस करने में, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो भी 1/2 आएगी। ओके, सो उसका पॉसिबिलिटीज विनिंग की कितनी होगी, 50%। सो दो टीम है, दोनों के पास पॉसिबिलिटीज 50-50% है विनिंग की, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइन से टॉस करते हैं। ओके, तो इसका आंसर लिख सकते हैं यस, tossing a coin is a fair way because when we toss a coin the total number of outcomes are 2, और इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, और इस लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मतलब जिससे हमारा बहुत अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ओके, 0 से बड़ी हो सकती है और मैक्सिमम रेंज कहां तक होती है, 1 होती है। इसका मीनिंग क्या है, 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट होगी, और 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। ओके, सो आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस हम लोग चेक करते हैं, 2/3। सो आपको पता है अगर 2/3 को डिवाइड करेंगे, आपको पता है ना डिवाइड कैसे करते हैं, इजीली सिंपल टाइप दिस इज। सो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्लियरली आपको पता है जब आप इसका डिवाइड करने में जाएंगे, दिस इज द पॉइंट लगाएंगे एंड 0 इंक्रीज करेंगे। ओके, सो दिस इज आएगा 6 एंड दिस इज द 18 एंड दिस इज द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। ओके, हमें इससे मतलब है। सो आंसर इज 0.6। ओके, 0.6 और भी कुछ आगे आता जाएगा। तो 0.6 कहां लाइज कर रहा है, इस रेंज के अंदर लाइज कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं 0.7। 0.7 तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 0.7 लाइज कहां करता है, हमारा इस रेंज के अंदर लाइज करता है। अब देखिए 15%। ओके, अब आप देखिए 15% कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग 8 क्लास में 7 क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। सो 15% को जब भी हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो नीचे डिवाइड में कितना आता है, 100। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यूज कहां लाइज करेगी, 0 और 1 के बीच में लाइज करेगी। सो ये भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। बट -1.5, सो -1.5 पे जा रहा है, इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। जैसे सपोज करिए दिस इज द नंबर लाइन, okay, this is the 0 and this is the 1 and this is 2, this is -1, this is -2। so हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की रेंज क्या है, this is the probability of an event की रेंज। -1.5 किधर प्लॉट होगा, इस जगह पर। ओके, सो देखिए रेंज से बाहर है ना, सो आंसर कितना आएगा, B is the आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमने टॉपिक पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के ऊपर बेस्ड है। क्या बोल रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, ओके, ये हमें गिवन दिया हुआ है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, देखिए हमें ई गिवन है, नॉट ई को पूछ रहा है। सो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो वी नो दैट, क्या पता है हमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपन। ओके, या तो आप नॉट हैपन लिख दीजिए, ई के ऊपर डैश लगा दीजिए, या फिर इसकी जगह पे नॉट ई भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, इक्वल टू 1, ये हमारे पास ऑलरेडी पता है हमें। सो वैल्यू पुट अप कर दीजिए सीधे डायरेक्टली, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट ई इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो नॉट ई को अपन सेपरेट करना पड़ेगा, 0.05 पॉजिटिव है
इक्वल की उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05. ओके, सो आंसर इज 0.95. दिस इज द आंसर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ गया हमारे पास? 0.95. ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली. एक बैग है, बैग के अंदर केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज है और कोई कलर नहीं है इस बैग के अंदर. ठीक है. द मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडीज. तो मालिनी ने बैग के अंदर से एक कैंडीज निकाली. ओके, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. सो देखिए, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना देखे मतलब कोई चीटिंग नहीं हुई है, इक्वली लाइकली आउटकम से. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? सो बैग में से जो कैंडीज निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज. तो देखिए बेटा, बैग में कैंडीज कौन सी हैं? लेमन कैंडीज हैं. लेकिन मालिनी उसके अंदर से कैंडीज निकाल रही है, लेकिन पूछ रहा है ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज. तो देखिए, आपको पता है ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज तो बैग के अंदर है ही नहीं, जब होगी नहीं तो निकलेगा ही नहीं. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, तो देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है. ओके, तो देखिए, फर्स्टली मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब पूछ रहा है एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज. तो क्या लिखना है? इवेंट क्या है? ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज को निकालने का. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इज इक्वल टू, देखिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज तो हमें पता ही नहीं है. ओके, सो नहीं पता तो कोई इश्यू नहीं है. और आउटकम्स के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि देखिए वो कैंडीज है ही नहीं उसके अंदर. सो दिस इज द आंसर इज 0. क्योंकि देखिए 0 के नीचे कुछ भी होगा तो आंसर तो 0 ही आ रहा है. तो दिस इज द इम्पॉसिबल केस, इम्पॉसिबल इवेंट भी लिख सकते हैं आप लोग. दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? एंड लेमन फ्लेवर कैंडीज. सो लेमन फ्लेवर कैंडीज की बारे में बात हुई है. सो लेमन फ्लेवर कैंडीज सारी क्या है? लेमन फ्लेवर कैंडीज है. सो ये हमारा कौन सा केस हुआ? श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, मतलब 100% विनिंग की पॉसिबिलिटीज है. ओके, सो देखिए, फॉर्मूला केवल एक क्वेश्चन में एक ही बार लिखना होता है, बार-बार नहीं लिखना है. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेमन कैंडीज. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेमन कैंडीज इज इक्वल टू, द आंसर इज 1. क्योंकि देखिए वो हमेशा जीतेगी. क्यों? क्योंकि दिस इज द केस ऑफ द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. तो आप देख सकते हैं दिस इज द श्योर इवेंट. So this is the completion of the question number 6. So students, जिस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्टली आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें बेसिक्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कवर अप किया है एंड सेकंड वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर कवर अप किया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन. थैंक यू.